मैं उस वक्त मैट्रिक में थी। मेरी मंगनी फूफो के बेटे से कर देगी। मैं एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखती हूँ। अबू मेरे इमाम मस्जिद हैं। मैं काली सी हूँ, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जैसी भी हूँ, सेहतमंद तंदुरुस्त हूँ। मंगनी के बाद वो फूफो का बेटा सऊदीया चला गया। वो पैसे कमाने लगा था। 3 साल तक मेरे साथ और अब्बू के मोबाइल पर कभी फ़ोन करता था, तो मैं कभी कभी उससे बात कर लेती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राब्ता कम करने लगा। मैं भी यही कर रही थी। वो छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। कुछ ही दिन बाद हमारे घर आया, लेकिन मेरे सब ख्वाब तोड़ने के लिए आया था। उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो गोरा चिट्टा और खूबसूरत है और मैं काली सी हूँ। कहने लगा, मुझे तुमसे बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है। यूं कह लो वो मेरे दिल पर खंजर चला रहा था। बिला वजह मुझसे उलझ पड़ा। अंजाम यही हुआ कि हमारी मंगनी टूट गई। उस वक्त मैं बहुत रोई। मेरे अब्बू ने जब फूफो से बात की तो उन्होंने माजरत करते हुए साफ साफ कह दिया कि उनके बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं है। अब वो बैरून मुल्क कमाता है, वो किसी गोरी चिट्टी लड़की से ब्याह करना चाहता है। मेरे अब्बू इस बात पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, बस सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। मुझे अपने काले होने पर गुस्सा आने लगा। मैं अल्लाह से शिकवा करती हुए काली क्यों हूँ, मैं बदसूरत क्यों हूँ। मैं बहुत रोई। 2 महीने बाद उसने अपने चचा की बेटी से शादी कर ली। उसकी शादी का दिन मुझ पर क़यामत था। उसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल हूर की तरह। वो दोनों बहुत खूबसूरत एक जैसे थे। खैर, मैं रोकर चुप हो गई। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी चली गई। मेरे लिए रिश्ते आते तो थे, लेकिन मेरी सूरत देखकर मुझे हर दफ़ा रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिर ऐसा वक्त आ गया, मैं शादी के नाम से नफरत करने लगी। हर वक्त किताबों में गुम रहती। मेरी ज़िंदगी किताबों में डूब चुकी थी। पढ़ना पढ़ना और बस पढ़ना। कज़न की शादी को 1 साल गुजर गया था। हमारा आना जाना भी काम था, उसे देखे भी काफ़ी वक्त गुजर गया था। हाँ, फिर एक दिन वो मेरे चचा यानी अपने मामू के बेटे की शादी पर आया था। साथ उसकी बीवी भी थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने पीला सूट पहना था। मेरे पास आया, साथ उसकी बीवी भी थी। हाथ मिलाकर मैंने मुस्कुराहट से उसका वेलकम किया। मेरी तरफ देखकर बोला, देखो मेरी बीवी है ना, बिल्कुल परी जैसी। फिर तनज करते हुए बोला, ये कौन से रंग का सूट पहना हुआ है, बिल्कुल अलग ही लग रही हो। मेरी आंख से अनजाना आंसू निकल गया। मैं खामोश हो गई। वो हंस रहा था। मेहंदी की थाली मेरे हाथ से गिर गई। मैं मेहमानों का सामना न कर पा रही थी। उसका एक एक लफ्ज़ मुझे बहुत दर्द दे रहा था। मैं मास्टर कर रही थी। मैं दिन रात पढ़ती रही, मेहनत करने लगी। मेरा रिश्ता ना होने की वजह से कोई कहने लगा तलाक वाला लड़का है, तो कोई कहता 5 बच्चों का बाप है, तो कोई 60 साल का बूढ़ा। सब रिश्ते आए मेरे लिए। लेकिन बाबा चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया। बाबा ने दुनिया के साथ दीन का इल्म भी सिखाया। बाबा मेरा दर्द समझते थे। बाबा मुझे पढ़ाना चाहते थे। कुछ महीने बाद सुना उसने अपनी बीवी को बहुत मारा, उसका बाजू तोड़ दिया। मैंने वजह जानने की कोशिश की। मैं मास्टर के साथ साथ वकालत भी पढ़ने लगी। बाबा चाहते थे मैं वकील बन जाऊं। बाबा जान का ख्वाब था, मैं कैसे पूरा ना करती। मैं वकालत की पढ़ाई करने लगी। हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी आई कि सब रिश्तेदार मोहल्ले वाले बातें करने लगे। कोई किरदार कशी करता तो कोई कहता बूढ़ी हो रही है, जल्दी से किसी के साथ शादी कर दो। लेकिन बाबा मेरी डाल थे। वो मुझे पढ़ाते रहे। बाबा बूढ़े हो गए थे। हम सिर्फ 2 बहनें थीं। एक मुझसे छोटी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उसके लिए अच्छा रिश्ता आया तो बाबा ने उसकी शादी कर दी। जब मैंने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया तो उस दिन मेरी अम्मी बहुत रोईं। अम्मी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। खुश कोई भी नहीं था। अगर कोई खुश था तो सिर्फ मेरी अम्मी और अब्बू। अब्बू ने मेरा माथा चूम कर कहा, मेरी बच्ची, तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। उस दिन चचा और ताया हमारे घर आए हुए थे। बाबा से कहने लगे, वकील ही बनी है, कौन सा जज लग गई है, अब इसकी शादी कर दो। बस वो अल्फाज मेरे दिल में लिखे गए थे। जज बनने के बाद 4 साल की प्रैक्टिस के बाद अल्लाह का करम हुआ, मुझे सरकारी ओहदा मिला, गाड़ी मिली, घर में नौकर थे। हमारी गुर्बत के दिन खत्म हो गए थे। जज बनने के बाद मुझ पर एक राज खुला कि जिस घर में हम रह रहे थे वो घर बाबा ने कब का बेच दिया था, मतलब मेरी पढ़ाई की खातिर। अब हम अपने मकान में किराएदार थे। जज बनने के कुछ महीने बाद सेशन जज सगीर भट्टी ने मुझे प्रपोज किया। मेरे घर वालों की रजामंदी से मेरी शादी उनसे हो गई और वो मेरे हम सफ़र बन गया। अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी, मैं शुक्र अदा नहीं कर सकती। शबीर भट्टी बहुत बारीक दिल और अच्छे इंसान है,
खैर वक्त का तमाशा ये है कि एक दिन मैं लोगों के केस सुन रही थी। अचानक मेरे सामने एक वकील आया, कहने लगा, मैडम इसके शौहर ने इसे बहुत मारा है और ये तलाक लेना चाहती है। मैंने जब उस लड़की की तरफ देखा तो वो मेरे कज़न की बीवी थी, वो कज़न जिसने मुझे 4 साल की मंगनी के बाद छोड़ दिया था। केस पर समाप्त हुई। वो लड़की मुझे देखकर रोने लगी। अगली पेशी पर उसके शौहर को भी बुलाया गया। वही कज़न जो मुझे काली बदबूदार कहकर छोड़ गया था, वो मेरे सामने कटहरे में खड़ा था। नज़रें झुकाए मैंने दिल पर हाथ रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तू बेहतर फैसले करने वाला है। मैंने सोचा अगर मैं इसकी हम सफ़र होती तो आज तलाक लेने के लिए यहाँ खड़ी रो रही होती। उसने मुझे छोड़ा और मैं आज जज बन गई हूँ और मुझे ठुकराने वाला मेरे फैसले का पाबंद बन कर खड़ा है। मेरा कज़न मेरी तरफ देख कर रो रहा था। वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उसके माँ बाप भी सामने खड़े शर्मिंदा थे। मैंने दोनों को समझाया, सुलह कराई और घर आबाद करने का कहा। कज़न मेरे सामने हाथ जोड़कर वायदा करने लगा कि वो अपनी बीवी को नहीं मारेगा। फिर वो झुकी हुई नज़रों से मुझसे कुछ कहना चाह रहा था कि मैं उठकर चली गई। बाहर मेरा शोहर मेरा इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मैं अपने शोहर के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में सवार हुई थी। वहीं खड़ा था और मैं अल्लाह ताला के फैसले पर सजदा रेज़ थी। मैं अपनी तमाम बहनों को बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के किए गए फैसलों पर रजामंद रहो। रिश्ता टूट भी जाए तो आगे बढ़ जाओ। मैं आप सबके सामने हूँ, खूबसूरत काली सी हूँ, आज एक सिविल जज हूँ। मैं आपकी तरह हूँ। रोना धोना बंद करो, हिम्मत करो, खुद को पहचानो, अपनी किस्मत खुद बनाओ। अल्लाह ताला सब देख रहा है और वो बेहतरीन फैसला करने वाला। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।